ईस्ट चंपारण में कुल 12 सीट है। तो पहली सीट रक्सौल, इस सीट पर दो ताकतवर चेहरे हैं जो अपने आप में प्रभुत्व रखते हैं, सुरेश कुमार और प्रमोद कुमार सिन्हा। क्योंकि प्रमोद कुमार सिन्हा एक ताकतवर चेहरे हैं और दूसरा बीजेपी से है, तो इस सीट पर बीजेपी का प्रभुत्व है, इसलिए इस सीट को एनडीए ही निकालेगी। दूसरी सीट आ जाइए सुगौली। यह सीट टक्कर की रहेगी चिराग पासवान और तेज प्रताप यादव के बीच में। इस सीट पर सबसे ज्यादा देखने वाला माहौल रहेगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई है और चिराग पासवान भी एक उभरते हुए चेहरा है और इनको ये सीट मिली है। इस सीट पर देखने वाली बात है, फिर भी इस सीट को तेज प्रताप यादव के मुझे ज्यादा चांस लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव का दबदबा ठीक ठाक हो रहा है, या कहिए महागठबंधन इस सीट पर कोई भी नेता अपना नहीं उतार रही है। अब आ जाइए नरकटिया, अगली सीट। नरकटिया सीट में सबसे ज्यादा टक्कर की सीट रहेगी। अगर एनडीए वालों ने इस पर मेहनत की तो इस सीट को ही सभी निकाल सकते हैं, नहीं तो यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चली जाएगी। परंतु जैसा मुझे लग रहा है कि एनडीए मेहनत करेगी और इस सीट को निसंदेह जीत जाएगी। हरसिद्धि, इस सीट पर तो निसंदेह बीजेपी जीतेगी, क्योंकि उनका चेहरा ज्यादा ताकतवर है, कृष्णानंदन पासवान। गोविंदगंज, यह सीट तो आंख मीचकर एनडीए के पाले में है। केसरिया, इस सीट को जनता दल यूनाइटेड की शालिनी मिश्रा ही जीतेंगी, क्योंकि शालिनी मिश्रा अपने आप में एक मुख्य चेहरा है, और तो ये सीट एनडीए ही जीतेगी। कल्याणपुर, मनोज कुमार यादव एक ताकतवर चेहरा है, लेकिन फिर भी इस सीट को एनडीए निकालेगी, क्योंकि सचिंद्र प्रताप सिंह भी बीजेपी के ताकतवर चेहरा है, तो ये सीट बीजेपी ही जीतेगी। पिपरा, यह सीट भी वैसे तो बीजेपी के खाते में ही है, लेकिन फिर भी इस पर जो टक्कर रहेगी वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की रहेगी। देखते हैं, यह सीट बीजेपी के श्याम बाबू प्रसाद यादव ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जो तैयारी करी हुई है, जहां पर बीजेपी की सीट पक्की है वहां तो पक्की ही रहती है, वहां से हटने का चांस बहुत कम रहता है, ये बात आप देख लेना। मधुबन, इस सीट को तो भाजपा के राणा रणधीर सिंह आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि ये सीट भाजपा के पाले में रहती है, और दूसरा राणा रणधीर सिंह अपने आप में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं, अपना पूरा प्रभुत्व रखते हैं। मोतिहारी, इस सीट को भाजपा के प्रमोद कुमार जीत जाएंगे, क्योंकि कुछ सीट बीजेपी की इतनी पक्की है कि उन पर तो किसी भी तरह से हार हो ही नहीं सकती बीजेपी की। चिरैया, इस सीट को बीजेपी के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ही जीत जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान है ये सीट जीतनी। ढाका, इस सीट पर 44% मुस्लिम आबादी है। अब देखना यह है कि इस सीट को एनडीए जीतती है या महागठबंधन। इस सीट पर फैजल रहमान जीतेंगे, जो कि महागठबंधन से है, देख लेना। तो इस तरह से पश्चिमी चंपारण में एनडीए की थी सगरी सीट, और इसमें पूर्वी चंपारण में 7 सीट बीजेपी की, 2 सीट जनता दल यूनाइटेड की, और 1 सीट चिराग पासवान की, और 2 सीट महागठबंधन की है। तो इस तरह से 12 में से 10 सीट एनडीए की